अरे अरे, तुम मेरे ऊपर से गुजर गई भाई, अब वापस आकर दोबारा गुजरो वरना मेरा कद छोटा रह जाएगा। आर्यन ने शादेब से कहा। असमा बेटा जरा चप्पल सीधी कर दो। असमा की मीने आवाज दी तो चप्पल सीधी करने लगी। नादिया बेटा पाँव मत हिलाओ, शैतान चूल्हा झूलता है। सीमा बेटी तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया कि असर के बाद झाड़ू नहीं देते। सीमा झाड़ू लगा रही थी क्योंकि आजकल कर्ज बहुत उड़ रही थी, इसने झाड़ू छोड़ दिया और दूसरे कामों में मसरूफ हो गई। अम्मी भाई के हाथ पर धागे क्यों बांध रही हैं? उमर ने हैरान होते हुए पूछा। बेटा ये धागा लोगों की नजरों से बचाने के लिए बच्चों के हाथों में बांधते हैं। ऐसी कुछ बातों का ताल्लुक तो अदब आदाब से है। कुछ देखा देखी राइज हो गई और फैलती चली गई। मसलन किसी के ऊपर से जाना बेअदबी में शुमार होता है, इसलिए बड़े बूढ़ों ने अपने बच्चों को तंबिया के लिए इस तरह से डरा ताकि बच्चा ऐसी हरकत ना करे। ऐसे ही चप्पल सीधी करना भी एक अच्छा अमल है ताकि चप्पल या जूते के नीचे अगर कुछ लगा हुआ हो तो नजर ना आए। पाँव हिलाना तो वैसे भी एक दूसरे की तबीयत पर गिरा गुजरता है। शाम से पहले सफाई करने की आदत दिलाने के लिए असर के बाद झाड़ू लगाने को मना किया जाता था। ये धागे वाली बात तो सदियों तक हिंदुओं के साथ रहते रहते इनकी देखा देखी मुसलमानों में भी पुख्ता हो गई। राखी हिंदुओं का त्यौहार है जिसमें किसी के हाथ पर धागा बांधते हैं ताकि वो हर बुरा से महफूज रहे। हमारे यहाँ भी नजर बद से बचने के लिए काला धागा बांधा जाता है। इस प्रकार से बच्चे के माथे पर काला सा निशान भी बना दिया जाता है।